नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। क्या आप जानते हैं कि इस जुलाई महीने में गाड़ियों के बाजार में कितना बड़ा उलटफेर हुआ है। आपकी पसंदीदा कार शायद लिस्ट से बाहर हो गई है और टॉप 5 में एक बहुत बड़ा बदलाव आया है। आज हम आपको जुलाई 2025 की 25 सबसे ज्यादा बिकने वाली एसयूवी गाड़ियों के बारे में डिटेल में जानकारी देंगे। पिछले महीने का सेल्स रिपोर्ट बहुत ही मजेदार है, क्योंकि महिंद्रा की कुछ गाड़ियों ने शानदार वापसी की है और कुछ बड़ी गाड़ियों की बिक्री कम भी हुई है, जैसे कि नेक्सॉन और पंच। काफी बुरा हाल हुआ है इस बार। तो चलिए बिना देर किए देखते हैं जुलाई में किस एसयूवी का जलवा रहा। तो हमारी लिस्ट में 25वें नंबर पर है हुंडई की अल्काजार। ये एक बड़ी 7 सीटर कार है जो बड़े परिवारों को बहुत पसंद आती है। जुलाई में 1419 लोगों ने इस कार को खरीदा और अच्छी बात यह है कि पिछले महीने से इसकी बिक्री में 21% की अच्छी बढ़त हुई है। नई अल्काजार की कीमत 14,99,000 से शुरू होकर 21,74,000 तक जाती है। अब आते हैं नंबर 24 पर। यहाँ है निसान की मैग्नाइट। ये कार अपनी कम कीमत और अच्छे लुक के लिए जानी जाती है। जुलाई में निसान ने इसकी 1420 यूनिट्स बेची। वही जून के मुकाबले इसकी बिक्री में 8% का अच्छा उछाल आया है। नई मैग्नाइट की कीमत सिर्फ 6,14,000 से शुरू होकर 11,76,000 तक जाती है, जो इसे बहुत किफायती बनाती है। 23वें नंबर पर है महिंद्रा की एक बहुत ही खास कार, महिंद्रा B6। ये एक बिजली से चलने वाली एसयूवी है। जुलाई के महीने में इसकी 1546 यूनिट्स बिकी हैं और सबसे मजेदार बात, इसकी बिक्री में 29% की जबरदस्त बढ़त हुई है। इससे पता चलता है कि लोग अब इलेक्ट्रिक गाड़ियों को पसंद कर रहे हैं। महिंद्रा B6 की कीमत 18,90,000 से 27,65,000 के बीच है। 22वें स्थान पर है टोयोटा की टाइजर। जुलाई में इसकी 1,687 यूनिट्स बिकी, लेकिन यहाँ एक हैरानी की बात है, पिछले महीने के मुकाबले इसकी बिक्री 30% कम हो गई है। ये एक बड़ा झटका है। इसकी कीमत 7,76,000 से शुरू होकर 13,06,000 तक जाती है। 21वें नंबर पर है टाटा की नई कार, टाटा कर्व। इसका डिजाइन बहुत ही अनोखा है, लेकिन लोगों को इतना भी पसंद नहीं आ रहा है, क्योंकि जुलाई में इसकी केवल 2,005 यूनिट्स बिकी, जबकि ये कार पेट्रोल, डीजल और इलेक्ट्रिक वर्जन में आती है। इसकी बिक्री में 3% की मामूली गिरावट आई है, लेकिन इस नई कार के लिए यह आंकड़े भी बहुत खराब हैं। इसकी कीमत 10 लाख से 19,33,000 के बीच है। अब देखिए असली कमाल। 20वें नंबर पर है टाटा की दमदार कार हैरियर। आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन जुलाई में इसकी 2,216 यूनिट्स बिकी और इसकी बिक्री में जो उछाल आया है वो तो सच में हैरान करने वाला है। पूरे 76% की बढ़त। ऐसा लगता है जैसे इसे कोई पंख लग गए हों। हालांकि इसका इलेक्ट्रिक मॉडल लॉन्च हुआ था, उसकी वजह से इसके सेल्स में उछाल आई है। नई हैरियर की कीमत 15 लाख से शुरू होकर 26,69,000 तक जाती है। 19वें नंबर पर है महिंद्रा की और इलेक्ट्रिक कार XIV9E। जुलाई में इसकी 2,462 यूनिट्स बिकी, लेकिन इसकी बिक्री जून से 12% कम हुई है। इलेक्ट्रिक गाड़ियों का मुकाबला अब कड़ा होता जा रहा है। इसकी कीमत 21,90,000 से 31,25,000 के बीच है। 18वें स्थान पर है एसयूवी का राजा, टोयोटा फॉर्च्यूनर। इस कार का नाम ही इसकी पहचान है। जुलाई में 3,233 नई फॉर्च्यूनर सड़कों पर उतरी और इसकी मांग देखिए, पिछले महीने के मुकाबले बिक्री में 18% की शानदार बढ़त हुई है। ये कार महंगी जरूर है, पर इसका रुतबा ही अलग है। इसकी कीमत 36,05,000 से शुरू होती है। 17वें नंबर पर है स्कोडा की काइलैक। ये कार अपनी मजबूत बनावट और बेहतरीन ड्राइविंग के लिए जानी जाती है। जुलाई में इसकी 3,377 यूनिट्स बिकी। ये जून के मुकाबले 6% की बढ़त है। इसकी कीमत 8,25,000 से 13,99,000 के बीच है। 16वें नंबर पर है हुंडई की छोटी और मजबूत कार एक्स्टर। जुलाई में इसकी 5,075 यूनिट्स बिकी, लेकिन हुंडई के लिए थोड़ी चिंता की बात है, क्योंकि पिछले महीने के मुकाबले इसकी बिक्री में 14% की गिरावट आई है। टाटा पंच इसको टक्कर दे रही है। इसकी कीमत 6 लाख से शुरू होकर 10,51,000 तक जाती है। 15वें स्थान पर है किया की सेल्टोस। सेल्टोस एक बहुत ही स्टाइलिश एसयूवी है। जुलाई में सेल्टोस की 6,010 यूनिट्स बिकी और इसने शानदार वापसी की है। बिक्री में 15% की जबरदस्त बढ़त हुई है। इसका नया डिजाइन लोगों को बहुत पसंद आ रहा है। इसकी कीमत 11,19,000 से 20,56,000 के बीच है। 14वें नंबर पर एक हैरानी वाली कार है। यहाँ है मारुति सुजुकी की ग्रैंड विटारा। अपनी अच्छी माइलेज के लिए मशहूर इस कार की जुलाई में 6,373 यूनिट्स बिकी, लेकिन पिछले महीने के मुकाबले इसकी बिक्री लगभग 7% कम हो गई है। इसके पीछे कई कारण हैं। इसकी कीमत 11,42,000 से 20,68,000 के बीच है। 13वें नंबर पर है महिंद्रा की शानदार एसयूवी XUV 700। ये कार अपनी टेक्नोलॉजी और सुरक्षा के लिए जानी जाती है। जुलाई में महिंद्रा ने 7,054 XUV 700 बेची और इसकी मांग लगातार बढ़ रही है। बिक्री में लगभग 14% की शानदार बढ़त देखी जा सकती है। इसकी कीमत 14,49,000 से 25,14,000 के बीच है। 12वें स्थान पर है महिंद्रा की नई XUV 3XO। यह XUV 300 का नया और बेहतर वर्जन है। जुलाई में इसकी 7,238 यूनिट्स बिकी। बिक्री में 2.10% की मामूली बढ़त है, जो दिखाता है कि लोग इसे पसंद कर रहे हैं।
इसकी कीमत 7,99,000 से 15,79,000 के बीच है। 11वें नंबर पर है भारत के दिलों पर राज करने वाली महिंद्रा बोलेरो। सालों से ये कार अपनी मजबूती और भरोसे के लिए जानी जाती है। जुलाई में 7,513 बोलेरो बिकी। इसकी बिक्री लगभग स्थिर है। सभी बोलेरो की कीमत 9,79,000 से 11,47,000 के बीच है। चलिए अब हम टॉप 10 गाड़ियों की दुनिया में आ गए हैं। यहाँ मुकाबला और भी मजेदार है। 10वें नंबर पर है किया की सोनेट। सोनेट एक बहुत ही सुंदर और फीचर से भरी कार है। जुलाई में इसकी 7,627 यूनिट्स बिकी और इसकी बिक्री में 15% का अच्छा उछाल आया है। इसकी कीमत 8 लाख से 15,64,000 के बीच है। 9वें स्थान पर है हुंडई की वेन्यू। ये एक और छोटी एसयूवी है जिसे भारतीय ग्राहक बहुत पसंद करते हैं। जुलाई में इसकी 8,054 यूनिट्स बिकी और इसने भी बहुत अच्छी वापसी की है। इसकी बिक्री 18% बढ़ी है। इसकी कीमत 7,94,000 से 13,62,000 तक जाती है। 8वें नंबर पर है टोयोटा की हाईराइडर। ये कार ग्रैंड विटारा जैसी ही है पर टोयोटा के नाम के साथ आती है। जुलाई में हाईराइडर की 8,814 यूनिट्स बिकी और यहाँ कहानी ग्रैंड विटारा से बिल्कुल अलग है। हाईराइडर की बिक्री में 18% से ज्यादा का उछाल आया है। इसकी कीमत 11,34,000 से 20,19,000 के बीच है। 7वें नंबर पर है सड़कों और पहाड़ों की शान महिंद्रा थार। थार का शौक तो हम सब जानते हैं। जुलाई में महिंद्रा ने इसकी 9,845 यूनिट्स बेची। पिछले महीने के मुकाबले इसकी बिक्री में 3% की बढ़त हुई है। ये सिर्फ एक कार नहीं, एक एहसास है। दोनों महिंद्रा थार की कीमत 11,50,000 से 23,39,000 के बीच है। 6ठे स्थान पर है टाटा की छोटी पर सबसे मजबूत कार टाटा पंच। इस कार ने अपनी सुरक्षा से लोगों का दिल जीत लिया है, लेकिन पिछले कुछ समय से इसका सेल काफी हद तक नीचे आया है। जुलाई में इसकी 10,785 यूनिट्स बिकी। इसकी बिक्री में भी 3% की बढ़त हुई है। इसकी कीमत 6 लाख से 10,32,000 के बीच है। और अब हम आ चुके हैं टॉप 5 में। ये वो यूनिट्स हैं जिनके बीच असली मुकाबला चल रहा है। 5वें नंबर पर है भारत की सबसे सुरक्षित गाड़ियों में से एक टाटा नेक्सॉन। डिजाइन, सुरक्षा और फीचर्स के मामले में यह हमेशा आगे रहती है। जुलाई में टाटा ने इसकी 12,825 यूनिट्स बेची और इसने भी 10% की शानदार बढ़त हासिल की है। इसकी कीमत 8 लाख से 15,60,000 के बीच है। 4थे नंबर पर है मारुति की नई और स्टाइलिश कार फ्रॉन्क्स। इस कार ने अपने अनोखे डिजाइन से बाजार में धूम मचा दी है। जुलाई में इसकी 12,872 यूनिट्स बिकी और इसकी बढ़त का आंकड़ा देखिए, 31% की जबरदस्त छलांग। ये सच में कमाल है। इसकी कीमत 7,58,000 से 13,06,000 के बीच है। अब मुकाबला है टॉप 3 का। ये वो 3 कार हैं जिनके बीच पहले नंबर के लिए असली लड़ाई चल रही है। तीसरे नंबर पर है महिंद्रा की बाहुबली, महिंद्रा स्कॉर्पियो। इसमें पुरानी और नई दोनों स्कॉर्पियो शामिल हैं। स्कॉर्पियो का रुतबा ही अलग है। जुलाई में दोनों स्कॉर्पियो के 13,747 यूनिट्स बिकी। पिछले महीने के मुकाबले दोनों के बिक्री में भी लगभग 8% की बढ़त हुई है। दोनों स्कॉर्पियो की कीमत 13,77,000 से 25,42,000 के बीच है। दूसरे नंबर पर क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं? ये है मारुति सुजुकी की ब्रेजा। सालों से ये कार लोगों की पसंदीदा रही है। जुलाई में इसकी 14,065 यूनिट्स बिकी। लेकिन यहाँ ब्रेजा के लिए एक छोटी सी चिंता की बात है। पिछले महीने के मुकाबले इसकी बिक्री में 3% की गिरावट आई है। फिर भी नंबर 2 पर होना एक बहुत बड़ी बात है। इसकी कीमत 8,69,000 से 14,14,000 के बीच है। और अब वो पल जिसका हम सब इंतजार कर रहे थे। जुलाई 2025 में भारत की सबसे ज्यादा बिकने वाली एसयूवी, वो कार जिसने सभी को पीछे छोड़कर नंबर 1 का ताज पहना है। पहले नंबर पर है हुंडई क्रेटा। जी हाँ, एक बार फिर हुंडई क्रेटा ने साबित कर दिया है कि वही इस सेगमेंट की असली किंग है। जुलाई 2025 में हुंडई ने क्रेटा की 16,898 यूनिट्स बेची। यह आंकड़ा बाकी सभी से बहुत आगे है। सबसे अच्छी बात यह है कि टॉप पर होने के बावजूद इसकी बिक्री में 7% से ज्यादा की बढ़त हुई है। इसका नया डिजाइन और शानदार फीचर्स इसे हर किसी की पहली पसंद बनाते हैं। इसकी कीमत 11,11,000 से 20,50,000 के बीच है। तो दोस्तों, ये थी जुलाई 2025 की टॉप 25 सबसे ज्यादा बिकने वाली एसयूवी की कहानी। बाजार में बहुत उतार चढ़ाव देखने को मिले, लेकिन अंत में हुंडई क्रेटा ने एक बार फिर अपनी बादशाहत साबित की। इनमें से आपकी फेवरेट एसयूवी कौन सी है, कमेंट में जरूर बताना और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना।